अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं एमएलडी पाकिस्तान। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मेल में इनफर्टिलिटी किन वजहों से होती है, स्पर्म काउंट ज़ीरो कैसे हो जाता है और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है और नेचुरली और मेडिकेशन के थ्रू हम किस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए लाजमी सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों में आप तक मैं इजीली अच्छी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और मेडिकल से रिलेटेड वीडियो पहुंचा सकूं। नॉर्मल स्पर्म काउंट 30 मिलियन से लेके 150 मिलियन तक काउंट किया जाता है और कुछ लैब्स के अंदर 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक जो है काउंट किया जाता है। अगर आपकी शादी को 1 साल या 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है तो आपको चाहिए कि अपना एक दफ़ा सीमन एनालिसिस टेस्ट लाजमी करवा लें। सीमन एनालिसिस टेस्ट के अंदर स्पर्म काउंट की तादाद अगर 15 मिलियन से लेके 40 मिलियन के राउंड अबाउट है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, और लेकिन ये स्पर्म काउंट की तादाद लो स्पर्म काउंट में आती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो सीमन एनालिसिस के अंदर जो टोटल स्पर्म काउंट किया जाता है वो तकरीबन 30 मिलियन से लेके 150 या 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक स्पर्म काउंट जो है वो काउंट किया जाता है। तो उसके अंदर ये है कि अगर आपकी स्पर्म काउंट जो है वो 30 मिलियन से 40 मिलियन के करीब है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये लो स्पर्म काउंट में काउंट किया जाएगा। अगर आपके स्पर्म काउंट 80, 90, 100 या 120 तक जाते हैं या 130 तक जाते हैं तो ये एक नॉर्मल स्पर्म काउंट किया जाता है मेल के अंदर। इसके बाद दोस्तों टोटल स्पर्म काउंट के नीचे हमें एक्टिव मोटाइल मिलते हैं या उनको एक्सीलेंट मोटाइल बोला जाता है। तो एक्टिव मोटाइल या एक्सीलेंट मोटाइल जो होते हैं वो स्पर्म काउंट होते हैं जिनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है और उनसे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके बाद जो है वो है स्लगिश, यानी कि थोड़ी सी कम मूवमेंट वाले जो स्पर्म काउंट होते हैं उनको काउंट किया जाता है। स्लगिश स्पर्म काउंट जो हैं उनकी मूवमेंट एक्टिव स्पर्म काउंट की निस्बत थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में भी अफेक्ट डालते हैं और प्रेगनेंसी होने के चांसेस इनसे भी हो सकते हैं। डेड स्पर्म काउंट यानी कि स्पर्म तो मौजूद है लेकिन उनमें हरकत नहीं है, तो ये रिपोर्ट में तकरीबन चौथे नंबर पे मेंशन किए जाते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल या डेड स्पर्म काउंट इनको लिखा जाता है। तो नॉन मोटाइल स्पर्म काउंट जो है वो स्पर्म काउंट होते हैं जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं और उनमें हरकत नहीं होती, लेकिन स्पर्म की प्रोडक्शन बन रही होती है लेकिन उसके बावजूद जो है उनमें हरकत नहीं होती। तो ये ऐसे स्पर्म होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाल सकते, ना ही इनका एग को फर्टाइल वगैरह करने में कोई रोल नहीं होता। तो डेड स्पर्म काउंट क्यों आते हैं, इनकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, वो मैं आगे चल के आप दोस्तों के साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैंने दोस्तों आपको बताया कि टोटल स्पर्म काउंट किया जाता है और उसके बाद जो है वो एक्टिव स्पर्म काउंट किया जाता है या एक्सीलेंट मोटाइल जो हैं वो काउंट किए जाते हैं, और तीसरे नंबर पे जो है वो स्लगिश यानी कि थोड़ी सी कम मूवमेंट वाले जो स्पर्म काउंट होते हैं उनको काउंट किया जाता है। चौथे नंबर पे जो है वो डेड स्पर्म काउंट किया जाता है। तो ये 4 तरह से आपको जब हम सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर ये टेस्ट जो है वो आपको नज़र आते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी होती क्यों है। हार्मोन्स के बैलेंस ना होने की वजह से काफ़ी सारे मेल्स के अंदर जो है वो स्पर्म काउंट कम हो जाता है या स्पर्म बनते हैं और डेड हो जाते हैं। मेल इनफर्टिलिटी में हार्मोन्स लेवल जो है वो ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके अंदर FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन लेवल को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनको अगर सेट ना किया जाए तो मेल में इनफर्टिलिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि स्पर्म की मकदार को कुदरती तौर पे नेचुरली हम किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें दोस्तों डेली की वॉक और एक्सरसाइज से स्पर्म की क्वांटिटी में काफ़ी हद तक इजाफा होता है। तम्बाकू नोशी और सिगरेट वगैरह से परहेज़ करने से भी स्पर्म की क्वांटिटी में इजाफा होता है। ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल और मंशियात का इस्तेमाल जो है वो भी की क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है, इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और इनको छोड़ देना चाहिए, जिससे स्पर्म काउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। सब्जियों के अंदर मेथी का इस्तेमाल करने से स्पर्म काउंट ज़्यादा होता है। विटामिन डी और विटामिन ई लेने से भी स्पर्म काउंट ज़्यादा हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेने से भी स्पर्म काउंट में इजाफा होता है।
इनके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हम रूटीन में इस्तेमाल करें और मंशियात और ये दूसरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनसे परहेज़ किया जाए तो स्पर्म काउंट जो है वो बेहतर हो जाता है। अंडे, पालक और मैका रूट्स और अखरोट, डार्क चॉकलेट जो है ये स्पर्म की क्वांटिटी में बहुत हद तक इजाफा कर देती है। मेडिकेशन की बात की जाए तो मेडिसन के अंदर विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई ये 3 तरह के ऐसे विटामिन हैं जो कि अगर रूटीन में आप लें तो आपकी स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म की प्रोडक्शन और स्पर्म की क्वांटिटी तीनों चीज़ें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। अगर सिर्फ विटामिन सी की बात करूं तो 1000 मिलीग्राम अगर हम डेली का यूज़ करें तो उससे ही भी स्पर्म की मोटेलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और स्पर्म की मूवमेंट और क्वांटिटी के अंदर भी इजाफा होगा। इसके अलावा दोस्तों विटामिन ई के लिए मैंने एक लास्ट टाइम में वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल बताई है कि विटामिन ई के क्या क्या फ़वाइद हैं। तो विटामिन ई का मैं आपको बता दूं कि विटामिन ई भी स्पर्म की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है, यानी कि उसकी मकदार के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा करता है और उसके साथ साथ स्पर्म यानी कि जो स्टेमिना होता है उसमें भी इजाफा करता है और बहुत ज़्यादा जो है हमारी बॉडी के फ़िज़िकली एक्टिविटी के लिए भी, ब्रेन की, हार्ट की, लंग्स की और दूसरी बॉडी की एक्टिविटी के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाए रूटीन लाइफ के अंदर यानी कि उसकी डोज ली जाए तो विटामिन ई से हमारी स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म क्वांटिटी मकदार जो है वो अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। विटामिन ई के लिए बाज़ार से इवियन कैप्सूल भी मिलते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सप्लीमेंट हैं जो डिफरेंट नाम से आते हैं, मार्केट के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का जो है वो विटामिन ई यूज़ कर सकते हैं। स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो हो जाने में एक चीज़ ये भी है कि टेस्टिकल के ऊपर कोई ऐसी चोट लग जाती है जिसकी वजह से वेन्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं या वो कट जाती हैं। इनफर्टिलिटी में दूसरी मेन वजह जो है वो है ज़ियाबतीस, यानी कि शुगर के पेशेंट जो हैं, शुगर यानी कि डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है, वीकनेस करती है, उसके साथ साथ जो है हमारी स्पर्म की प्रोडक्शन को भी कम कर देती है। तो दोस्तों फ़ीमेल के अंदर और मेल के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है, गनोरिया हो जाता है या यूटीआई हो जाता है तो ये भी एक इन्फेक्शन जो है वो भी टेस्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं और इसको कम कर देते हैं। और इन्फेक्शन अगर मुसलसल चलता रहे तो ये ऐसा से स्पर्म की प्रोडक्शन को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, यानी कि स्पर्म बनने ही बंद हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको यूरिन का कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हो तो उसका जल्द से जल्द आप डॉक्टर से इलाज करवाइए और उसकी प्रॉपर मेडिकेशन कीजिए। इसके अलावा दोस्तों HIV और मम्प्स के इन्फेक्शन की वजह से जो है वो भी मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर स्पर्म प्रोडक्शन कम है लेकिन स्पर्म मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी के चांसेस मौजूद हैं। बाज़ औक़ात मेल्स जो हैं वो ठीक होते हैं और प्रेगनेंसी फिर भी नहीं हो रही होती, तो उसमें यह है कि आपको फ़ीमेल का एक तो अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए ताकि इससे ये कन्फर्म हो सके ओवेरियन सिस्ट वगैरह का इशू या दूसरे इश्यूज़ जो हैं वो सर्कल वगैरह प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, प्रेगनेंसी को होने से रोकती हैं। ओवेरियन सिस्ट बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह के एरिए के अंदर, एशिया के एरिए के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो ये जो है इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, इसके ऊपर एक मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्त अकील बुखारी को दीजिए इजाज़त। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाले दिनों में मैं आप तक ईज़िली वीडियो पहुँचा सकूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स के अंदर आप लाजमी बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।